बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ शलवार से बचे हुए कपड़े से तकरीबन 2 से 3 साल के बच्चे का कुर्ता तैयार करना। ये बच्चियों के लिए भी हम बना सकते हैं और लड़कों के लिए भी। ये देखिए, इस तरह का पीस अक्सर हमारे शलवार या फिर ट्राउज़र या फिर पजामे की कटिंग से बच जाते हैं इस तरह। तो सबसे पहले हम जो कुर्ता तैयार कर रहे हैं हम उसका नाप ले लेंगे। ये मैंने कुर्ते का नाप लिया है, जिसकी लंबाई तकरीबन 20 इंच है, चौड़ाई 14 इंच है, बाजू 12 और तीरा 10। इस तरह का ये कपड़े को काटने के लिए मैंने ऐसे इसका अंदाज़ा ले लिया है। तो चले आइए हम अब इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले इस तरह हम कपड़े को अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह हमने इसको काटना है। तो मेरी कोशिश ये है कि ये वाले जो पोर्शन है ये मैं बाजुओं के लिए ले लूँ, ये दोनों सीधे सीधे, और इस वाले हिस्से को मैं अपनी कमीज़ या फिर कुर्ते के लिए काट लूँ। तो कटिंग शुरू करते हैं। मैं ये इस तरह इस वाले हिस्से को तकरीबन इस तरह रख के, तो ये तकरीबन बाजुओं का मैंने नाप लिया था तकरीबन 12 इंच। तो ये 12 इंच पे मैं इस तरह निशान लगा लूँगी। 12 इंच और आधा इंच में ये सिलाई का मार्जिन तकरीबन 12.5 इंच पे मैं रख लूँगी। अब इतने बच्चे के लिए मैं तकरीबन अंदाज़ा ही ले रही हूँ। तकरीबन इसके बाजू की चौड़ाई 5.5 इंच पे मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह 5 इंच बाजू है और आधा इंच में सिलाई का मार्जिन में रख लूँगी। इस तरह ये देखिए, ये फ्रंट का जो हिस्सा है ये तकरीबन 4.5 इंच मैं निशान लगा लूँगी। ये बगैर कपड़ा ज़ाया किए मैं अपना नाप सीधा सीधा ऐसे जो मुझे चाहिए मैं इससे निकाल रही हूँ। फिर इसके बाद हम ये वाला पोर्शन हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी चौड़ाई जो है ये नीचे से चौड़ाई में अपनी नाप लूँ। चौड़ाई के लिए मेरी जो कुर्ते की चौड़ाई थी वो थी 14 और तकरीबन ये मेरे पास 15 इंच कपड़ा है, जो ठीक है। तकरीबन 1 इंच दोनों तरफ से ये सिलाई में चला जाएगा। अब इस कपड़े को ये 2 तह हैं, ये देखें, एक बैक साइड और एक फ्रंट साइड। ये इस तरह इसी को मैं डबल कर लूँगी मज़ीद, ये इस तरह। अच्छा, जो कुर्ते की मेरे पास लंबाई रखी हुई है वो है तकरीबन 20 इंच। तो 20 इंच में मैं 2 इंच मज़ीद लूँगी नीचे से फोल्डिंग के लिए और ऊपर से सिलाई के लिए। तो पहले तो मैंने ये देखना है कि नीचे से मेरे पास 15 इंच है, ये 15 इंच मेरा कहाँ पे आके बनता है। ये यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 14 इंच है, मैं यहीं पे ही निशान लगा लूँगी। अब इस तरह मैं इसकी लंबाई ले लूँगी। ये देखें, ये 20 इंच इसकी लंबाई है, तो 2 इंच मैंने सिलाई में मार्जिन के लिए लेना है। तो तकरीबन 22 इंच पे ये मैं इस तरह, ये देखिए, 22 इंच पे निशान लगा लूँगी और इस तरह इसको मैं सीधा कर लूँगी। और सीधा करने के बाद ये मेरे पास तकरीबन 7 इंच है, कोई बात नहीं। नीचे मेरे पास तकरीबन 7.5 इंच है और इधर 7 इंच, तो मैं अपने कंधे वगैरह इसी साइड से निकाल लूँगी इस तरह। अब इस कपड़े को मैं इधर से भी काट के सीधा कर लूँगी, ऐसे ही इस तरह। सलवटें वगैरह हम निकाल लेंगे ताकि ये मैंने सेंटर से पीस बिल्कुल एक शर्ट का जैसे फ्रंट निकालते हैं या फिर कुर्ते का, मेरे पास दोनों साइडें आ गई हैं इस तरह। और मैं इसको डबल करके तो कटिंग के लिए तीरा जो था मेरे पास 10 इंच का था। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 10 इंच पे तीरे का निशान लगा लिया है और यहाँ पे भी मैं तकरीबन 5.5 इंच पे बाजू का निशान लगा के नीचे जैसे
निशान लगा लूँगी और ये हल्की इसी शेप में दे दूँगी ये बाजू के लिए। तकरीबन आधा इंच का यहाँ पे मैं कंधे की कटिंग का भी काट दूँगी इस तरह। सेंटर पे हम एक कट का निशान लगा लेंगे। नीचे से जो ये हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है इसको मैं काट लूँगी। और ये देखें ऐसे ही ये मेरे पास शर्ट का फ्रंट और ये बैक दोनों हिस्से तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे बच्चे का गले की कटिंग भी कर दूँगी कुर्ते की। ये तकरीबन 2 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी इस तरह। बच्चों के जो कुर्ते हैं इनके ज़्यादा बड़े वाले गले अच्छे नहीं लगते, तो 2 इंच पे ही मैं इस तरह निशान लगाऊंगी इस तरह। और ये मैं गोलाई शेप में दे दूंगी। ये देखिए गला तैयार हो गया। सेंटर की पट्टी के लिए मैं तकरीबन 6 इंच पे कट का निशान लगाऊंगी। मैंने पट्टी जो लेनी है यहाँ पे 6 इंच पे आके हम इस तरह ये देखिए इस पे हम पाइपिंग भी बना सकते हैं, चाहे तो कमीज़ वाली पट्टी भी लगा सकते हैं। हल्की सी यहाँ पे फोल्डिंग देके तो ये हम इसको देखेंगे। मैंने ये इसके बाजू हैं और ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे भी हम उसी तरह तकरीबन आधे इंच की कटिंग उतार लेंगे। 2 इंच पे निशान लगा के और इधर तकरीबन 1 इंच पे इस तरह हल्की सी कटिंग ये इस तरह 1 इंच पे हम ये बैक साइड से उतार लेंगे। ये हमारे छोटे 2 से 3 साल के बच्चे की कुर्ते की कटिंग देखें हो गई है एक बचे हुए पीस से। तो अच्छा इसके लिए मुझे इसके सेंटर पे जो पट्टी लगानी है उसके लिए ये मेरे पास पट्टी रखी हुई है, इधर ही से मैं ले लेती हूँ। ये तकरीबन इस पट्टी की लेंथ हम लेंगे 7 इंच। जो हमने कट लगाया वो 6 इंच का है, तो ये तकरीबन 1 इंच चौड़ी और तकरीबन 7 इंच पे लंबी पे हम ये निशान लगा लेंगे इस तरह। जब हम यहाँ से काट लेंगे आप चाहें तो ये नीचे से ऐसे भी रख सकती हैं, अगर चाहें तो आप इसे थोड़ा सा कुर्ता शेप में ऐसे वी शेप में कुर्ते की तरह कट लगा के इस तरह भी ये इसकी सिलाई भी बहुत ही आसान है, बड़ी आसानी से और बहुत ही जल्द ये कुर्ता तैयार हो जाता है, जो घर में पहनने के लिए छोटे बच्चों के लिए बेहतरीन है। तो आइए अब हम उसको सिलाई करते हैं। बंद कर चलिए कटिंग के बाद अब हम इसकी सिलाई की तरफ जाते हैं। सबसे पहले ये जो हम गले पे पट्टी लगाएंगे उसको हम तैयार कर लेते हैं। पट्टी तैयार करने के लिए ये पट्टी की इस साइड पे ये मैंने बुकरम की पट्टी कपड़े पे चिपका ली है और प्रेस से इसको इस तरह दोनों साइडों से फोल्डिंग भी दे दी है। ये इस तरह इसको इस तरह करने के बाद मैं इसके सिरे पे सिलाई लगा लूँगी इस तरह।
ये जो हमने सेंटर पे कट लगाया था, इस कट के एक हिस्से पे हम इस तरह ये तकरीबन ये तकरीबन मैंने पट्टी ले ली है इसको। ये देखिए, ये पट्टी का सिरा मैं इस तरह जोड़कर अब इसी पट्टी को मैं इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर रख दूंगी ऐसे, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूंगी इस तरह। ये देखें, ये पट्टी मेरी इस तरह ये लग गई है। आप चाहें तो इसके ऊपर एक और सिलाई भी लगा सकते हैं। ये जो पट्टी मैंने तैयार की है कुर्ते पे लगाने के लिए, पट्टी भी मैं गलत काट रही हूँ। ये इस तरह हम मैंने प्रेस करके चिपका लिए। इसका सिरा ये तकरीबन इधर रखेंगे, ये देखें। इस पर मैं ये सिलाई लगाते, ये कुर्ते के लिए हम पट्टी लगाएंगे। इस पट्टी को नीचे रखेंगे और ये कुर्ते वाला कपड़ा हम इधर रखेंगे। ये पट्टी को इधर रख के तो ये तकरीबन आधा इंच का कपड़ा हम अंदर देते जाएंगे और इसके ऊपर ये हम अपनी पट्टी लगाते जाएंगे। ये यहाँ पे ये तकरीबन ये देखें, ये बहुत ही करीब पहुँच के, तो इधर से हम ये अपनी पट्टी नीचे वाला, ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको मैं आधा इंच नीचे से काट लेती हूँ इस तरह। ये कपड़ा हमारा अंदर चला जाएगा ये, और नीचे से मैं इसको ऐसे फोल्ड कर लूँगी इस तरह। बच्चा हमारा बहुत छोटा है तो पट्टी भी हम ज़्यादा बड़ी या लंबाई में ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे। इस तरह ही हम इसको देखिए, ये पट्टी इस तरह से तैयार हो गई है हमारी। इस तरह अब हम पिछली साइड इसके साथ जोड़ लेते हैं।
कुर्ते के जो सिरे हैं पट्टियों वाले, वो भी हम थोड़े से बराबर और नीट कर लेंगे। देखिए इस तरह ये हिस्सा जुड़ गया है। अब इसके ऊपर हम ये इस तरह पट्टी काट के, तिरछी पट्टी काट के, तो इसको फोल्डिंग दे देंगे गले के लिए। इसको हम ऐसे डबल कर लेंगे, ठीक है। डबल करने के बाद इसको हम इस तरह, ये थोड़ा सा ऐसे कपड़ा आगे बढ़ाकर इस तरह फोल्डिंग देकर, तो निकल गया है इस तरह। ये पास ही हम चलाते जाएंगे। ये तकरीबन आधा इंच से भी थोड़ा कम हम आगे का हिस्सा काट के, तो ऐसे इसको फोल्डिंग दे देंगे। इस तरह धागे हम काट लेंगे और इसको सीधा करके हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे, ताकि इसको तुरपाई करने के लिए हमें आसानी रह जाए। इस तरह ये इस तरह हमारा गला तैयार हो गया है। इस तरह हम इसको ऐसे फोल्ड करके, तो अंदर से बारीक सी तुरपाई कर देंगे। ये ऐसे इस तरह। चलिए अब हम बाजू लगा लेते हैं। ये गला तैयार करने के बाद हम इसके साइडों वाले सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये इस तरह। छोटा बच्चा है तो फिटिंग के लिए हम बिल्कुल ही ऐसे
आधे इंच से भी कम का निशान लगा। जो छोटा है तो इसकी फिटिंग के लिए बस हम हल्का सा ऐसे ही इधर आके छोड़ देंगे, ऐसे देखिए। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह सिलाई का निशान लगा लेंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। इस तरह अब हम अपने बाजू तैयार कर लेंगे। बाजू के लिए हम बस हल्का सा आगे से तकरीबन आधे इंच से भी थोड़ा कम दबाव के साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, यह अब हम अपने बाजू तैयार कर लेंगे। ये बाजू तैयार करते हुए अगर हम ये थोड़ा सा ऐसे आगे फोल्ड कर देंगे तो पहने हुए ये हिस्सा अच्छा लगता है। इस तरह ये बाजू भी हमारे कुर्ते के तैयार हो गए हैं। अब इसको हम कुर्ते के साथ जोड़ लेते हैं इस तरह कुछ।
दूसरा बाजू भी इसके साथ जोड़ लेते हैं। देखें, इसको अब हम सीधा कर लेते हैं। नीचे से भी हम इसको तैयार कर लेते हैं ऐसे। पहले हम ये इसके साइडिंग तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह। दूसरी साइड भी तैयार कर लेंगे। इसके नीचे वाला घेर पे ये हमने साइडों पे बहुत ही आसान और इजी सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये साइडें मैंने बना ली हैं। अब ऐसे ही हमारा है तकरीबन 1.5 इंच का नीचे फोल्डिंग का कपड़ा, वो भी हम इस तरह फोल्ड करके दूसरी तरफ से भी इसके घेरे सिलाई लगा लेंगे ऐसे। इस तरह बस ये देखें जी, ये एक तकरीबन 3 से 4 साल के बच्चे का, ये देखें ये तकरीबन 3 से 4 साल के बच्चे का कुर्ता तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे इसको
तुरपाई कर लेंगे। गर्मियों की वजह से बैन वगैरह थोड़े बच्चों को गर्मी करते हैं, तो इस तरह के गले गर्मियों में आम रूटीन में बच्चों आराम से पहन लेते हैं इस तरह। एक तकरीबन 2 से 3 साल के बच्चे का कुर्ता मुकम्मल हो गया है। ये मैंने बैंड के साथ नहीं बनाया, ऐसे ही गोल गले की शेप में बनाया है। छोटे बच्चों को गर्मियों में इस तरह के कुर्ते सही लगते हैं। ये आप वाइट शलवार के साथ भी पहना सकते हैं।